Good morning to each and everyone. Welcome to Kheda Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park. Stalling not completely done, a little bit left, but it will be completed because of the reason one gentleman, the Bharat of tomorrow, or you can say India of tomorrow, is not here. Just before me, a professional, and my motto here is that the professional, if tells something, certainly some guidelines will be there for the very person who is a struggler, है ना? कहने का मतलब जो स्ट्रगल कर रहा, संघर्ष कर रहा, उसको थोड़ी सी दो शब्द अगर मालूम हो जाएगा तो क्या लगता है कि वो आगे बढ़ सकता है। कभी कभी हमारा भी जैसे मान के चलो, या अच्छा एग्जाम्पल ले लो, सचिन तेंदुलकर 100 मीटर रेस में हार के बैठ गया था। कोई टीचर उसको पैट नहीं करता, बेटा ज़िंदगी यहीं नहीं ख़त्म होता, तो क्या तेंदुलकर बनता वो? नहीं बनता। तो यहाँ हमारा मकसद वही है ना। तो मकसद हो सकता है कि जैसे मान के चलो बहुत सी अच्छी बातें लोगों को नहीं समझ में आती है, जब भी आती है किसी 2 भी बनेगा 3 भी बनेगा तो गलत नहीं है ना। अब हमने एक नया टैगलाइन बनाया है ना, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, सामान खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, हंसता फलता फूलता मुस्काता हिंदुस्तान। ये 4 लाइन में सब कुछ समेट लिया हमने, ठीक, गलत तो नहीं जा रहे हैं। और एक बात पार्क से रिलेटेड, जैसे कि बोलते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, और यहाँ पे होता है कि भिक्षाम देही, तो भिक्षाम देही की जगह मैं और भी एक जोड़ दे रहा हूँ, ये कह सकते हैं वृक्ष देही, भिक्षाम देही, मतलब भिक्षाम तो देही, भिक्षाम देही। एक पौधा अगर एक आदमी देता है तो 1000 पौधा, 1000 पौधा अगर हमने लगाया तो लगाने का मतलब हर आदमी एक पौधे की देखभाल करेगा, वो लग जाएगा। जैसे आज हमने 100 पौधे लगा दिए, ठीक है, फोटो ले लिया, सब कर लिया, उसका देखभाल नहीं करते, मर जाता है ना। यही थे इंडियन, ये है, फोटो लो, इसके बाद ये करो। आगे बढ़ने से पहले भैया यू गिव योर इंट्रोडक्शन, अपना परिचय दे दो। योर नेम? लाइक शैलेंद्र, वेरी गुड। बाई प्रोफेशन? SBI उत्तम नगर में। आपको कौन सा उत्तम नगर उधर में है? वो वहाँ तो मेरा अकाउंट वहीं पे है यार। ओहो, समझ गया। अब मुझे लगता है कहाँ देखा। ठीक, चलो, ये तो पुराना परिचित निकल गया है ना, कोई बात है, परिचित है और भी अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ से धीरे धीरे हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, कुछ अपने बारे में, कुछ आपके बारे में, कुछ देश दुनिया के बारे में, कुछ ये। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम रोज़ ही परेशान इसलिए हैं कि हम समेटने में लगे, बांटने में नहीं लगे हैं। रोज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता, छोड़ दो ना यार, ये तो हिंदुस्तान का नियम है। और हम कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली बात, कहने का सीधा हिसाब है, आप जियो और जीने दो का जो परंपरा है उसको अगर हम चालू करते हैं तो दुनिया में कहीं कुछ नहीं होगा। क्या मैं गलत जा रहा हूँ? नहीं ना। आज हम लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं? कभी सोच कर देखो ना, फजूल का कुछ मिलता तो नहीं है। किसी का खून बहा दिया, क्या हुआ, क्या मिला भाई? कितने दिन आपको सेटिस्फेक्शन मिला? बाद में ये करते हैं तो खून बहाने की वजह से बढ़िया है कि उसका आंसू पोछो, है ना। अरे आंसू ही नहीं पोछो सकते हो तो कुछ मदद कर दो ताकि वो खड़ा हो जाए, ठीक। अब यहाँ पे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई पढ़ाई की और कहाँ तक ख़त्म हुई? जर्नी मेरी यहीं नवादा से स्टार्ट हुई थी, नवादा स्कूल से। अच्छा, स्कूल में। अच्छा, मैं उसी स्कूल में ख़त्म हुई, कॉलेज में नहीं गए? कॉलेज करस्पॉन्डेंस से गया। अच्छा, क्या पढ़ाई किया? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स? BA किया, BA पास। और मुझे भी याद आता है कि मैं बैंकिंग सर्विस कमीशन में बैठता था, लेकिन मेरे से मैथ 25 मिनट 50 नहीं हो पाता, बस जा सकते थे लेकिन 50 नहीं हो पाता था। क्लरिकल एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश तो खैर चलो अपना ये तो हो जाता है, सब कुछ है। अरे हो सकता है कहीं कमी हो, उतनी प्रैक्टिस हमने नहीं की, या हो सकता है ईश्वर चाहता होगा नहीं यहाँ नहीं, इधर आओ। इस बात को मान रहे हो कि नहीं? इस बात को मान रहे हो कि नहीं? जैसे हमारा ये भी था कि आर्मी में ज्वाइन करना, आर्मी में ज्वाइन करके हम टीचर हो गए, तो टीचर हो गए बाइक एक्सीडेंट, इससे कम से कम लाखों बच्चे हमारे, हमने लाखों बच्चों, 1-2 नहीं, लाखों बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। और आज क्या होता है, टीचर्स है जैसे भी हो, एक इमेज होता है, जैसे हमारे बारे में कुछ बोलता है तो अपने वक्त ओपनली वक्त है ना। जैसे अभी हमने पार्क में कहा कि जैसे कि मैं चलते चलते लोगों को स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आप फौजी हो, PT सिखाओ, लेफ्ट राइट सिखाओ ना भाई, लेफ्ट राइट सिखाओगे हल्की बनेगा, हो सकता है उसमें 5 बच्चा आर्मी में चला जाएगा। आप कैप्टन हो, कोई जरूरी है कि कैप्टन ऑफिसर केवल बड़े लोगों का बच्चा हो, बच्चा छोटा भी बन सकता है ना, तो आप उसको बताओ ना, है ना। ये जो पार्क में बच्चे घूमते हैं, बहुत से बच्चे फालतू गाली बकता है ना, मैं देख रहा हूँ, पूछता हूँ स्कूल में जाते हैं, ये क्या है, कहाँ गाली बक रहे हैं? अरे उसको मालूम ही नहीं गाली बक रहा है वो, है ना। तो अब ये जो मैंने संस्कृति है कहाँ से आया? हमारे समाज से ही आया। वो बच्चे को हम नहीं दोष दे सकते हैं, बच्चे वही सकता है जो घर में देखता है, ठीक है ना। तो थोड़ा कोशिश करने में क्या हार्ज है? जैसे मैं इस पार्क में 9 महीना 10 महीना पहले आया था, मैं यहाँ का नहीं हूँ, इसलिए ट्रांसफ़र करवाया था अरुणाचल से हम पे, ये तो 9-10 महीना पहले आया था, ये रास्ता कूड़ा था। कई लोगों से मैं पूछा इसका कोई उपाय तो नहीं, कुछ नहीं होगा। तो मैं थोड़ा जिद्दी टाइप का, क्यों नहीं होगा, जब बिगड़ा हुआ स्कूल सुधार सकता है, इसमें क्या है। शुरू किया तो 1 महीना तक कोई एक दिन से आए, कुछ लोग आए, उसके बाद नहीं, 1 महीना तक कोई नहीं आया। 1 महीने में
बहुत सुधार हो गया। तो हिंदुस्तानी कल्चर है क्या, बगल में खड़ा होकर फोटो खिंचाओ, ठीक। फिर हमको लोग खोजने लगे, मैं आया। आने के बाद तब से लगभग रोज़ ही मैंने एक घंटा आधा घंटा के एरिया मार के साफ किया। और मैं चाहता हूँ कि ये जो बच्चे, जो तुम्हारा जो जनरेशन है, कहने का मतलब छोटा जाए, वो इसमें जुड़ जाएगा तो लंबा जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान 10 साल के बाद उसी का होने वाला है। हम तो सॉरी, मैं तुम्हारे बारे में मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा कह नहीं सकता, लेकिन अच्छी शुरुआत क्यों नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा एक बात और है, जैसे कि न्यूज़ तो सुनते ही होगे, न्यूज़ तो सुनते ही होगे, आए दिन देखते हो हमारे समाज में कुछ घटनाएं घटती रहती है। कोई बच्चा गया कोटा में तो वहाँ सुसाइड कर लिया, किसी के साथ रेप हो गया, किसी के साथ मर्डर हो गया, लाइक दैट। क्या लगता है ऐसे हिंदुस्तान का सपना हमने देखा था क्या? नहीं ना। अच्छा, जैसे हमने सफाई का मुहिम शुरू किया पार्क से, और अब मैं इसको निकाल के बाहर ले जा रहा हूँ। उत्तम नगर इज गंदा नगर, खराब नहीं कहूँगा, उत्तम नगर इज गंदा नगर। जिस गली में घुसो वहीं गंदा रखता है ना। अब तो रोज़ रोज़ एमसीडी के ऑफिस में नहीं जा सकते, ऐप को नहीं कर सकते, सबको आता भी नहीं है। एक काम तो कर सकते हो, आप उसका वीडियो बना अपलोड करो। और मैंने शुरू कर दिया, उत्तम नगर वेस्ट में एक बहुत ज़्यादा कूड़ा, वहाँ लिखा है यहाँ कूड़ा फेंकना बनाया, वहीं कूड़ा फेंका, उसको फोटो भी बनाया। कहीं गाय घूम रहा है तो उसको भी बना के दिया। ये भी तो क्राइम है, आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो गाय का। आप दूध दूहते हो, उसको छोड़ देते हो, तो क्या कर रहे हो आप? बोलते हो गाय गौ माता, तो ये माता कहाँ चली गई? जब माता घूर घूर के प्लास्टिक का खाना खा रही है और उसी के पैसे से तुम बड़े हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी क्राइम कर रहे हो, है ना। और मैं उन्हें भी जगाना चाहता हूँ जो जानवर को देखता है कि वेटनरी वाले, भैया देखो इसको, है ना। सड़कों पे एक नहीं कई गायें दिखाई देती है, कुछ प्लास्टिक खाती हुई, कुछ इधर खाती हुई, उधर खाती हुई। मैं मुद्दा उठा रहा हूँ, मुद्दा के ऊपर कोई न किसी का ध्यान जाएगा। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के 75 साल बाद हम आज भी लोगों से आँख मिला के बात नहीं कर सकते। कहाँ एक तरह का डर, किस तरह का डर कहीं हमसे मांगेगा कुछ नहीं, ये मार देगा। अरे कौन मार देगा यार, इस वक्त समय पूरा नहीं होगा मारने से। हमको यहाँ पे पार 12 धमकी मिला, हम तो अभी भी खड़े हैं, है ना, खड़े हैं, जहाँ खड़े हैं हम चल रहे हैं। तो एक दिन किसी ने कहा था, हमने एक काम करो, आप 10 रुपये नहीं छोड़ोगे, तो हम जो करने दो, है ना। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसकी भी दिक्कत है, इंग्लिश बोलते हैं उसकी दिक्कत है, वीडियो बनाते हैं उसकी भी दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि आपको लगता है कि हमारा जो जगह, एक दिन कहा मुझे, आपने तो सारे रेस बंद कर दिए। हम इसलिए बोलते हैं, ये जो सामान जो आपको आने हमारे वीडियो बना के देखने के बाद आया है, तो कम से कम इसमें RTI कर सकते हो ना भाई, कितना पैसा आया, कितना गया। आज 15 साल का पार्क है, थोड़ा भी अगर होता तो पार्क चक हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है ना। अब जैसे मैं ये भी बोलता हूँ, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है ना। और जिस घर जो समाज सजग नहीं होता वहाँ लूट खसोट होता है। ये लूट खसोट है, किसका लूट खसोट? हमारा टैक्स का पैसा। ये पार्क मुझे लगता है कि उत्तम नगर बहुत बड़ी एरिया में इकलौता पार्क है। तो यहाँ पे जो जो कमियाँ मैं देखता हूँ, एक तो कुत्ता ला के लोग गंदा करते हैं, दूसरा जो ताश जुआ वाला सब है ना। उसके बाद फिर आप देखो, जो पूजा पाठ करता है वो भी घर का सामान यहीं पे फेंक देता है। उसके बाद और भी कई तरह की बातें हैं ना। तो इसको एक ही उपाय है, या तो उसको मेंटली ठीक करो। जब हमारा जैसे बोलता है ना, विचार बदलो, खुद को बदलो, दुनिया को बदलो। अगर हर आदमी ऐसा करने लगता है, जैसे हमारा संडे का एक मुहिम है, संडे में रोज़ नहीं, हाँ 1000 आदमी आता होगा कम से कम। 1000 आदमी का मतलब 2000 हाथ, 2000 प्लास्टिक उठा सकता है 2 मिनट में। तो 2 मिनट में मतलब पार्क चकाचक, ठीक। और मैं उन बच्चों के लिए भी एक टैगलाइन बनाया हूँ, जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या वैसे लोग जो घुटते रहते, कोई इससे बात नहीं करता है। तो उसमें हमने ऐसा बनाया है, ये रहीमन निजमन की बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। दिक्कत क्या, हम घुट रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, घर में भी नहीं बता, बाहर भी नहीं। तो एक तरीका हमने बताया कि काम करो, जब जगदीश चंद्र बसु बात कर सकता है तो आप भी करो, पौधे को पकड़ लो, उसको ही बोलो, सच एंड सच, आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, आई वांट टू रिलीज इट, रिलीज हो गया। फिर ये नहीं होगा। दूसरी बात है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हो, ठीक, नहीं चढ़ा तो कंचनजंगा में आने में क्या दिक्कत है? नहीं, डॉक्टर बनना चाहता है, नहीं डॉक्टर बनना, कंप्यूटर बन गया, है ना। हम बैंक का जैसे मान लो PO बनना चाहता है, नहीं बना तो क्लर्क बन गया। नहीं, बात की बात बता रहे, जिंदगी तो है ना, जिंदगी तो खुली हुई है। हाँ, आप सुसाइड क्यों कर रहे हो यार? ढेर सारे एग्जाम्पल है, जो लकीर से फकीर बन गया, है ना, है ना। इस बात को हाँ, तो मैंने ही बहुत पापड़ बेले, अगर नहीं पापड़ बेलता तो इस तरह बात भी नहीं कर सकता था मैं, है ना। अब यहाँ पर कुछ इन बच्चों को संदेश देना चाहोगे, जो बच्चे स्ट्रगलर हैं या वैसे बच्चे थोड़ा सा भटक जाते हैं? जैसे यहाँ मैं देखता हूँ, दिल्ली उत्तम नगर में घूमो आप, तो कहीं से गांजा का धुआं निकलता है, कहीं से स्मैक का निकलता है, कहीं जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह रखा है पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग मना है ना। है ये तो उसकी धज्जी उड़ा रहा है ना। पब्लिक प्लेस तो छोड़ दो, रास्ते चलते चलते अपने नाक का धुआं, आँख मुँह का धुआं लोगों के नाक में घुसा रहा है ना। तो ये सही है? बिल्कुल गलत। हाँ, क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था क्या? नहीं ना। तो भाई मेरे कम से कम कानून बनाते तो कानून को इम्प्लीमेंट करो, तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन।
एडमिशन करेगा ना, नहीं है ना। अच्छा, उसके बाद पार्क की बात कभी कभी मैं देखता हूँ कि लोगों से सुनता हूँ, तो ये पार्क 145 करोड़ लोगों का है, नहीं हिंदुस्तान में जितने भी, ये नहीं कह सकते हमारा है तुम्हारा है, और ये मैं भी नहीं कह सकता कि हमने किया है। ये बड़े बड़े पेड़ हैं, किसी ने लगाया होगा, एक दिन में तो नहीं हुआ ना। तो अगर एक जैसे कि मान लिया आज हमने खाना खाया, कल खाना छोड़ देंगे, ऐसा आता है क्या? नहीं, रोज़ खाते हैं ना। तो आपने पौधा लगाया, फोटो खिंचाया, तो उसके बाद कौन देगा उसको? उसके बाद कोई तो देखेगा नहीं देखेगा तो कैसे होगा? अच्छा, उसी तरह जैसे हम सफाई करते हैं, एक दिन कर दिया छोड़ दिया तो फिर ऐसे हो जाएगा। अब चलो, बातें अच्छी रही तुम्हारे से, और कुछ 1 मिनट ज़्यादा नहीं, पार्क के लिए भी हमने कुछ टैगलाइन बनाया है, उसको ही बोल दो हमारे साथ, कुछ नहीं। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। क्या सही है? बिल्कुल सही है ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ये सही है ना। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ठीक ना, है ना। 2 मिनट आपको संडे में बताए। उसके बाद बोलते हैं सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। कहने का मतलब आप पढ़े लिखे हो, कुत्ता ला के गंदा करते हो, पढ़े लिखे हो और भगवान का फोटो यहाँ भेज देते हो, इससे बड़ा जनपद। अच्छा, मैं पेशे से टीचर हूँ, हमारे भाषा शालीन ने हम भी अनपढ़ हैं, हम भी, मैं बता रहा हूँ जाहिल अनपढ़ है। अब यहाँ पे बोलते हैं ये भी, कर जोड़ करता नमस्कार, मत बनाओ पार्क को अंधकार, मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार है, पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जातिवादी मत करो। अब 21वीं सदी में रह रहे हो, है ना। तुम्हारी नौकरी कोई नहीं छीन रहा, रोबोट छीन रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छीन रहा है। लेकिन अब 400 साल पुराना या 4000 साल पुराना घाव को क्यों ढो रहे हो? समाज को ठीक से रहने दो, ये हो गया। और फिर मैं बोलता हूँ सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर जय हिंद, जय भारत है, साथ में ये पार्क जिंदाबाद। लेकिन मैं नाना पाटेकर को भी यहाँ नहीं छोड़ता हूँ, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं, फिर भी कहते हैं भारत महान है, ठीक ना। अभी एक लेडी ने हमसे पूछा, सर पार्क में झंडा फहराएगा कि नहीं फहराएगा? पिछली बार नहीं यार, कैसे बताएं, लेकिन पूछ के देखते हैं, है ना। देख, पार्क में जब अपनी कमेटी में रखा तो झंडा भी तो फहराने का भी होता है, वो कोई भी फहराए, है ना। किसी एक को चुनो ना, इसका मतलब नहीं होता तो कहीं ना कहीं लेथार्जिक है, कहीं ना कहीं सही है, एक साथ मैं नहीं हो सकता है, मैं भी सो जैसे मुझे उसको बगल कर दिया था, कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से काम कर रहा हूँ ना, काम कर रहा हूँ ना भाई, ये भी तो काम ही है ना। ये तो बढ़िया काम है, सजगता है, ये पूरा हिंदुस्तान का पूरा दुनिया देख रहा है। चलो, इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद करता हूँ आप जहाँ जिस पोस्ट पे और भी आगे बढ़ो, है ना।